हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज अभी हम लोग सेमीकंडक्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसी सेमीकंडक्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसको कि कहेंगे हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्वेश्चन 100% सीबीएसई में आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड डायग्राम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड डायग्राम इन एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप है। तो आज का अभी जो है इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज डिटेल देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे पेपर के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% सीबीएसई में ये 2 या 3 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही सिंपल, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, अगर जैसे हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नॉर्मली है, यानी कि टेम्परेचर हमने कितना रखा हूं, 0 केल्विन रखा हूं, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, दैट मींस हमने कोई भी टेम्परेचर उसको नहीं दिया हूं। तो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन क्या होगा, आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर के अंदर 2 बैंड होता है। नीचे वाले बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ऊपर वाले बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, होल्स होता है। तो बहुत ही सिंपल, अगर टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन रहेगा, बिल्कुल कोई भी टेम्परेचर हमने उसको नहीं दे रखा हूं, तो उस केस में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड होता है वो तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसलिए सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी कराने के लिए मुझे क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। इस सेमीकंडक्टर को क्या करोगे, टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। दैट मींस ये जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे धीरे क्या करेगा, थर्मल एनर्जी, दैट मींस हीट एनर्जी को क्या करेगा, गेन करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये सफिशिएंट थर्मल एनर्जी को क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो ये क्या करेगा, वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा उतना ही तो आखिर वैलेंस बैंड के अंदर क्या क्रिएट होगा, होल्स क्रिएट होगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा उतना ही इक्वल नंबर में होल्स कहां पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, वैलेंस बैंड के अंदर। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड, उतना ही वैलेंस बैंड के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या करता है, इस केस में जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। दैट मींस ये कंडक्टिविटी को क्या करने लगता है, शो करने लगता है। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सेमीकंडक्टर को आप ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कंडक्टिविटी करा सकते हो, जब तक आप इसको टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करोगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक ये कंडक्टिविटी को क्या करेगा, शो नहीं करेगा। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा, मैंने यहां पे इसी को चीज को एक्सप्लेन करके भी लिख दिया हूं कि एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन द वैलेंस बैंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली फिल्ड। वेरी गुड, आप यहां पे देख सकते हैं जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो पूरा का पूरा क्या है, खाली है। तो इस केस में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। आप यहां पे देख सकते हैं, इसको मैंने रिटन फॉर्मेट में भी लिख दिया हूं ताकि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही मैंने टेम्परेचर को देना स्टार्ट कर दिया, दैट मींस जैसे टेम्परेचर को मैंने 0 केल्विन से क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो थर्मल एनर्जी को क्या करेगा, गेन करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है थर्मल एनर्जी को गेन करना स्टार्ट कर देगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जंप करके जाएगा उतना ही होल्स इस वैलेंस बैंड के अंदर क्या होगा, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं कि इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा उतना ही होल्स इस वैलेंस बैंड के अंदर क्या होगा, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या करता है, कंडक्टिविटी को शो करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह से कंडक्टिविटी को क्या करता है, शो करता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।